हालेलुया। आप सभी को खुदावन मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा आशीषों का सोता जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा स्तुति और तारीफ करते हैं, क्योंकि तू ही राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह है। जीवन की रोटी मार्ग सत्य जीवन केवल आप ही हो। महान परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति और तारीफ करते हैं। स्वर्गीय खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके उपकारों के लिए, अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, क्योंकि आपका जीवित वचन हमें बताता है, हे मेरे मन यहोवा खुदावन का धन्यवाद कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना कहा। महान परमेश्वर आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा, ये आपकी अनुग्रह है, ये आपकी करुणा है, दया है, बरकत है। इसके लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते हुए आपके जिंदा लहू में खुद को छुपाते हैं। महान परमेश्वर आपसे हम दुआ करते हैं कि हमसे देखने सुनने बोलने के द्वारा विचारों के द्वारा पूर्व काल में कहे गए शब्दों के द्वारा हमसे जो भी गुनाह पाप अपराध हुए, पवित्र परमेश्वर आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते हैं और सच्चे हृदय से खुदावन हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा कहा। महान परमेश्वर आपका वचन हमें कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो फिर मैं उस हिम की नए श्वेत कर दूंगा कहा। जीवित परमेश्वर आपने हमारे गुनाह पाप अपराधों को अपने कांधों के ऊपर उठाकर खुद ही कुर्बान हो गया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आज के सुंदर से समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ करते। हम इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका मैं स्वागत करते हैं और आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर इस वक्त आपके मैसेजों की ओर जाते हैं। जीवित खुदा आप मुझ में से होकर बोलो और बातें कर और अपने भेद भरी गुप्त बातों को स्वर्गीय खुदा हमें बता और हम पर दया और अनुग्रह कर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। जीवित खुदा दया कर अनुग्रह कर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन में जाते हैं, तो आप हमारे साथ भजन संहिता की किताब 119 का 18 निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। यहाँ पर भजनकार का लिखने वाला आनंद से कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें को देख सकूं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर खुदावन की व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने के लिए, अद्भुत मैसेजों को देखने के लिए, अद्भुत कार्यों को देखने के लिए हमें अपने मन की आँखों को खोलने की आवश्यकता है। हालेलुया। भजनकार का लिखने वाला कहता है कि मेरे आँखें खोलो कि मैं तुम्हारे आज्ञा को, व्यवस्था को, नियम को, कानून को, जो अद्भुत है उसे मैं देख सकूं। परमेश्वर के वचन में ऐसी अद्भुत बातें हैं जिन्हें हम तब तक नहीं देख सकते
जब तक कि परमेश्वर खुदावन हमारी समझ की आँखों को नहीं खोलता है। चाहे हम अपने जीवन में कितना भी उपवास और परमेश्वर से विनती, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा कर ले, लेकिन जब तक स्वर्गीय खुदावन हमारे मन की आत्मिक आँखों को जब तक समझ के लिए नहीं खोल दे, तब तक हम परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातें को नहीं देख सकते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 45 आयत में परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यीशु ने, हालेलुया, पवित्र शास्त्र की बातों को समझने के लिए उनकी आँखों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब चेलों को यीशु मसीह मुर्दों में से जब दिखाई दिया, तब खुदावन ने, हालेलुया, पवित्र शास्त्र की अद्भुत बातों को समझने के लिए चेलों की आँखें को खोल दिया। ठीक उसी रीति से हमें अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने के लिए हमारे आत्मिक आँखों का खुल जाना अति आवश्यक है। जिस प्रकार परमेश्वर खुदावन हमें नया मन को देता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पत्थर जैसे हृदय को फेंक कर मांस का हृदय दूंगा। जब परमेश्वर हमें मांस के हृदय को देता है, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें एक आत्मिक आँख जरूर देगा अपनी महिमा की बातों को समझने के लिए। परमेश्वर का एक वचन कहता है, इफिसियों की किताब 1 अध्याय के 17 आयत में इस रीति से लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो महिमा का पिता है, जो महिमा की अद्भुत बातें को बताता है, वही परमेश्वर हमें अपनी पहचान में बढ़ने के लिए, हमें खुदावन की पहचान में उन्नति करने के लिए ज्ञान की बातें को, हालेलुया, हालेलुया, हमें अपनी पहचान और ज्ञान में बढ़ने के लिए परमेश्वर खुदावन अपने प्रकाश की आत्माओं को देगा, उजियाला की आत्माओं को देगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति की किताब में कि, हालेलुया, हालेलुया, कि उजियाला हो और उजियाला हो गया। ठीक उसी रीति से परमेश्वर खुदावन हमें अपनी महिमा और पहचान में बढ़ने के लिए स्वर्गीय खुदावन एक उजियाले की रोशनी की पवित्र आत्मा को देगा।
हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर खुदावन की महिमा की अद्भुत बातें को देख सके। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया, 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 क्योंकि परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। परमेश्वर खुदावन यहाँ बताना चाहते कि हमारे जीवन से अंधेर को अलग करके परमेश्वर एक उजियाले को, एक पहचान को, अपनी ज्ञान को हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमें अपनी महिमा की अद्भुत बातें को परमेश्वर देना चाहता है। इफिसियों 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का जीवित वचन कहते, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, पौलुस यहाँ पर विनती करता है और कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। हालेलुया, हमारे मन की आत्मिक आंखें जो अंधियारा है वह उजाला हो जाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन की आत्मिक आँखों में उजाला करना चाहता है, जिससे हम अपनी बुलाहट को जान सके। परमेश्वर खुदावन में हमारी बुलाहट की क्या आशा है। हालेलुया, जिससे परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातें को हम अपने जीवन में देख सके। खुदावन की बुलाहट की आशा क्या है हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, और हम परमेश्वर के एक वचनों को देखते हैं। यशायाह की किताब 32 अध्याय के 3 आयत में लिखा है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होगी और सुनने वाले के कान लगे रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें आज बताता है कि हमारी आंखें परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए धुंधली ना होगी। हमारी आंखें परमेश्वर की अद्भुत महिमा की बातों को देखने के लिए धुंधली ना होगी। हालेलुया, और हमारे कान सुनने के लिए परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातों को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारे जीवन में एक धर्मी राजा का जन्म हो चुका है। हालेलुया, हमारे हृदय में, हमारे मन में, विचार में एक धर्मी राजा का जन्म हो चुका है। हालेलुया, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में और होने लगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, हालेलुया, जीवित खुदावन का एक वचन में बताता है, प्रेरितों की किताब 26 अध्याय के 18 आयत में इस रीति से लिखा है, पौलुस अपने हृदय परिवर्तन का वर्णन करता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी आंखें को परमेश्वर खोले, जिससे हम परमेश्वर की ज्योति को देखें,
जिससे हम परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। हम दुष्ट के अधिकार से अपने मनों को परिवर्तन करके परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाए कि हम जो पाप गुनाह अपराध करते हैं उनसे हम क्षमा प्राप्त कर सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, दूसरा कुरिन्थी की किताब 4 अध्याय के 4 आयत में परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि इस संसार के अभिलाषाओं लालसाओं ने हमारे मन की आत्मिक आँखों को अंधा कर दिया है, जिससे हम सच्चे खुदावन की महिमा की अद्भुत बातें को ना जान सके, महिमा की अद्भुत बातों को ना देख सके, परमेश्वर खुदावन को ना जान सके, परमेश्वर की महिमा को हम ना समझ सके, हम उजाले में ना रहे, हम केवल निरंतर अंधकार में ही बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। संसार की लालसाओं अभिलाषाओं ने हालेलुया हर एक मनुष्य की आत्मिक आँखों को अंधा कर दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 आयत में परमेश्वर का अद्भुत वचन कहते, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर खुदावंत का वचन बताता है, जब पतरस को यीशु मसीह कहता है कि मुझे लोग क्या कहते हैं, तब पतरस यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तो वह कहता है कि हालेलुया। 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 तब 17 आयत में हम देख सकते हैं कि 17 आयत में यीशु मसीह पतरस को उत्तर देता है, जब पतरस जवाब देता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह कहता है तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा की अद्भुत बातों को पतरस के मनों में प्रकट किया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर महिमा के अद्भुत बातें को हमसे करना चाहता है, और यहाँ पर परमेश्वर खुदावन ने अपनी महिमा की अद्भुत बातें पतरस से किया और कहा कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस के आत्मिक मनों को, आत्मिक आँखों को, आत्मिक विचारों को खोल दिया परमेश्वर अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने पतरस को अंधकार से उजाले में लाया। परमेश्वर ने उनके जीवन में कहा उजाला हो, और उनके जीवन में आत्मिक उजाला हुआ। ठीक उसी रीति से हमारे जीवन में भी एक आत्मिक उजाला की आवश्यकता है। होशे 8:12 में लिखा है, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था को
व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। क्या आज हम परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातों को पराया या तुच्छ या हम निकम्मा समझते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत व्यवस्था की बातों को हमारे लिए लिखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी व्यवस्था की लाखों बातों को अपनी महिमा के लिए लिख दिया है, और हम उस महिमा की बातों को तुच्छ जानते हैं। हम उस महिमा की बातों को कुछ नहीं समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 22 अध्याय के 20 आयत में लिखा है, मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ। स्वर्गीय खुदावन जिंदा परमेश्वर हमें एक उत्तम आशीष को देने के लिए, उत्तम वरदानों को देने के लिए, अपनी अद्भुत महिमा को देने के लिए हमें परमेश्वर बहुत दिनों से हमारी भलाई के लिए उपदेश और ज्ञान की और महिमा की बातें को हमारे लिए लिखता आया है। लेकिन हम उस महिमा की अद्भुत बातों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि हमारी आत्मिक आँखें अंधकार में होने की वजह से हम परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातें को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस ज्ञान की बातें को हम नहीं समझ पाते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार हम आपके नाम की महिमा करते हुए आपसे दुआ करते, महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में ये वचन कार्य करे, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना फलवंत होकर एक एक के जीवन में आशीष का कारण बने। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते, हर एक प्रकार के पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को टूट जाने की हम घोषणा करते। लिपो लाखा सको राला मोनो रोसो री पापा रीजा बाबा सको राला मोनो रोसो लिखो लाखा लाखा सोकंतारा लाखा लाखा रिंदा बसा रिको लाखा 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 रिंदा बसा खराला री बाबा लिखो लाखा 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 रीसा पापा। जीवित परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में एक उत्तम से उत्तम आशीष की घोषणा करते, आपकी महिमा की अद्भुत बातें को हर एक भाई बहन जान सके, समझ सके, और आपके अद्भुत महिमा की बातों में बढ़ते जाए। हर एक लोगों की मन की आत्मिक आंखें नए होने पाए। जीवित परमेश्वर, होने दे हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर, दुआ करते हर एक लोग आपके जीवते वचनों की ओर बढ़ते जाए। रिपो लाखा संदो रोको मोनो रोसो रिपो पापा सुकंतारा लाखा लाखा रिंदा बसा रिपो लाखा लाखा रखा रिंदा बसा खा लाखा री बाबा। स्वर्गीय खुदा, दया से भर, अनुग्रह से भर, हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक अभिलाषा, हर एक लालसा, हर एक के जीवन से दूर होने पाए। जीवित परमेश्वर, दया से भर, अनुग्रह से भर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।